हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाह में सालाना 5% की बढ़ोतरी हुई लागू। सैकड़ों इमामों ने मुख्यालय में लड्डू बांटकर प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन को सम्मानित कर खुशियां मनाईं। बता दें कि पिछले वर्ष हरियाणा वक्फ बोर्ड ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद साइन के नेतृत्व में हरियाणा वक्फ बोर्ड ने बोर्ड के इमामों की तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी की है तथा इमदादी मस्जिदों की इमदाद में भी बढ़ोतरी की गई है। आज सदर मौलाना असरुद्दीन के नेतृत्व में सैकड़ों इमामों ने अम्बाला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक को पगड़ी बांधकर व फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनका सीईओ मोहम्मद साइन IAS तथा अन्य अधिकारियों का धन्यवाद किया गया। इमामों ने खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व भाजपा सरकार का धन्यवाद किया है तथा आभार जताया। तंजीम के सदर मौलाना असरुद्दीन ने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय कदम है तथा इसकी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां इमामों को उचित वजीफा और वार्षिक वेतन मिलना बड़ी बात है। बिना किसी प्रयास के सालाना 5% की बढ़ोतरी काबिले तारीफ है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, चौधरी जाकिर हुसैन, मोहम्मद साइन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी जाकिर हुसैन को हरियाणा वक्फ बोर्ड की कमान सौंपी है। वे बहुत प्रशंसनीय हैं क्योंकि चौधरी जाकिर हुसैन ने बेहतर अनुभव शायद ही किसी के पास है। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है जब से वो प्रशासक बने हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड की बड़ी तेज़ी से तरक्की व विकास की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी जाकिर हुसैन के नेतृत्व में बहुत जल्द हरियाणा वक्फ बोर्ड उन्नति और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने आज इसी खुशी के मौके पर मुख्यालय पहुंचकर प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन को मिठाइयां खिलाकर उनका धन्यवाद किया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। इमाम हजरात ने ये अचानक जो यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया और यहाँ धन्यवाद करने आए हरियाणा वक्फ बोर्ड का और हरियाणा सरकार का, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब मनोहर लाल जी का, कि जिनके आशीर्वाद से हरियाणा वक्फ बोर्ड आज बहुत सही रास्ते पे चल पड़ा है और इसकी गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई थी 2 साल पहले, तनख्वाहें भी लोन लेकर दी गई थी, आज वो गाड़ी स्पीड से पटरी पे दौड़ रही है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और इस सरकार की देन है। इसमें हम सब मिलकर हमने काम किया है। मैंने, मोहम्मद शाहीन जो हमारे CEO उन्होंने, और हरियाणा वक्फ बोर्ड के अफसरान ने, कि जो वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ी है और उसमें हमने ये फैसला किया हरियाणा वक्फ बोर्ड ने कि इमामों की तनख्वाहें बहुत कम है और बहुत सालों से जो नहीं बढ़ी और जो पूरे देश में कम थी, कि उनको एक हमने पिछले साल उनको बढ़ाया। और उसमें जो एक नहीं था कि उसके अंदर जो, जैसा कि सभी सरकारी अधिकारियों का होता है, यहाँ एनुअल इंक्रीज़ का जो वो नहीं था यहाँ पर प्रोविज़न, जो उसको हमने लागू किया कि 5% सालाना उसमें बढ़ोतरी होगी। उसको इस साल एक साल पूरा होने पर जो अगस्त में लागू किया, उसी के लिए आज ये लोग सरकार का, उलेमा साहिबान सरकार का और बोर्ड का जो शुक्रिया अदा करने आए। मैं इन सब का ही धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार, इतना शानदार काम कर रही है कि जो कहा जाता है उसको करके भी दिखाया जाता है। तो पिछले साल जो एक बात कही गई थी उसको आज लागू किया है। इसके लिए मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे इमाम साहिबान को मुबारकबाद देता हूं। कितनी बढ़ाई गई तनख्वाह इसमें? ये हमने इसके अंदर 5% जो तनख्वाह है उसका सालाना 5% इंक्रीज़ का फैसला हरियाणा वक्फ बोर्ड ने किया। बीते दिनों अभी मेवात के अंदर कुछ दंगे हुए, उसको लेके क्या कहेंगे? उसमें एक मोमिन खान की भूमिका भी सामने आ रही है। जो चीज़ें हैं वो सभी लोगों के सामने हैं और हरियाणा सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का और प्रदेश का नेतृत्व माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये है कि जो भी
कोई गलत बात करेगा उसकी जांच करके दोषियों को उसमें सज़ा दी जाएगी। और यही सभी लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने मेवात का माहौल ख़राब करने की बात की है, क्योंकि ये भाईचारा मेवात का 1947 में भी जब देश का विभाजन हुआ, वो त्रासदी झेली हम लोगों ने, उस वक्त भी मेवात में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई थी। और आज इन तरह की चीज़ों को भड़काने की बात जो की जाती है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मेवात का भाईचारा ना पहले टूटा है और ना अब टूटा है और ना इंशाल्लाह टूटेगा, वो अपनी जगह कायम है। इस तरह की एक कोशिश 1992 में भी हुई थी। 1992 में 6 दिसंबर को इतवार के दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई। पूरे देश में दंगे भड़के और उसके अंदर पूरे देश में एक बहुत हिंसा का माहौल बन गया, आप सभी जानते हैं। मेवात में जब भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, मेवात में 7 दिसंबर को वहाँ भी उस वक्त भी ऐसे ही दंगे भड़काए गए थे, तरह तरह के लोगों को भड़काऊ भाषण देकर। तो मेवात में आपस में हिंदू मुसलमान ऊंच नीच कोई चीज़ ऐसी नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ 36 बिरादरी का पूरा भाईचारा है, आज भी कायम है। हमारे ऊपर तो ये ज़बरदस्ती ये थोपी गई थी ये बदनाम करने के लिए, क्योंकि लोग इस बात से चिंतित थे कि 20 जून को नुहू के अंदर नुहू विधानसभा का इतना शानदार पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी गए थे, हमारे उस वक्त के संगठन महामंत्री श्री रविंद्र राजू जी गए थे, कि जो बहुत शानदार पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 18 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी थी, फिरोजपुर झिरका में एक जनसभा करके। उसमें इतनी बड़ी जनसभा हुई थी कि जो विरोधी हैं उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा कि ये मेवात बढ़िया विकास की तरफ चल पड़ी है, मेवात को बदनाम किया जाए। और ये सिर्फ सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने का, मेवात की उन्नति से, मेवात की भारतीय जनता पार्टी के राज में तरक्की से चिढ़कर ये एक घिनौना षड्यंत्र रचा गया, जिसमें मेवात को बदनाम करने की साजिश हुई। ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। इलेक्शन आने वाले हैं, क्या कहेंगे इलेक्शन को लेकर, क्या भूमिका रहेगी? इलेक्शन में केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से भी ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के इंशाल्लाह जीतेंगे। और हरियाणा में भी भारी बहुमत से श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। क्या भूमिका रहेगी उसमें अंदर आप अपनी समाज की अगर बात करें तो क्या भूमिका रहेगी उसमें? चाहे आप उत्तर प्रदेश में देखें जहां मैं प्रभारी हूँ, आज भी मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ यहाँ से, कि जहाँ मुझे प्रभार दिया है अल्पसंख्यक मोर्चे का, और वहाँ बूथ वाइज आप देखें तो भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय और ख़ासतौर पर कहीं मुसलमान तो वो जुड़ रहा है, और मेवात में भी भारी संख्या में जुड़ रहा है, पूरे देश के अंदर जुड़ रहा है। आप आने वाले लोकसभा के चुनाव में देखेंगे कि मुसलमान सभी पार्टियों को देख चुका है, और उसने भारतीय जनता पार्टी का जो राज देखा है केंद्र में और प्रदेश में, ये देखा है कि जो भी लोगों के जन कल्याण की नीतियां हैं, लोगों के जन कल्याण के लिए जो भी कोई कदम उठाए जाते हैं वो सब जात बिरादरियों के लिए हैं, हिंदू मुसलमान सब के लिए हैं। इसलिए मुसलमानों के दिल में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक दुश्मनी का वैर भाव लोगों ने भ्रम फैला कर डाल रखा था, अब वो बिल्कुल निकल चुका है, और लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और भारी मात्रा में वोट देंगे मेजोरिटी को। महिला बिल के बारे में क्या कहें? महिला आरक्षण बिल बहुत शानदार